हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे एक स्टॉप लॉस के बारे में, एक टारगेट के बारे में कि एक हम अच्छा टारगेट या अच्छा स्टॉप लॉस कहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। पहले हम जानेंगे कि जनरली लोग किस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस के मुताबिक कैसे हम एक अच्छा स्टॉप लॉस और टारगेट उसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है। वो हम देखेंगे कि कैसा रिस्क है लोगों का, तो रिस्क के मुताबिक हम देखेंगे कि कैसे लोग उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जनरली लोग किस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं, तो अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से जाऊं, ठीक है, तो हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। ओके। सो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक ऐसे ऐसे मूव किया, फिर ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ एक लो बनाया, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है और यहाँ से फिर एक मूव बनाना शुरू करता है। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर उन्होंने यहाँ पर बाय किया है तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर यहाँ पे बाय किया है तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए उन्होंने इस पर्टिकुलर लेवल पे सेल किया है तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल बेस, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल डेटा जो आता है सबके पास। ठीक है। सो अगर मैं चार्ट में बात करूं तो लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है जिसका कैंडलस्टिक में जो मोमेंटम है उस तरीके से दिखाते हैं, तो वो क्या करेंगे, लेटेस्ट स्विंग पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, या फिर वो लेटेस्ट हाई या फिर लेटेस्ट लो जो रहेगा वहां पर अपना एक स्टॉप लॉस वहां पर लगाते हैं। ठीक है। अभी इसका कोई आधार नहीं होता है। ठीक है। जस्ट एक टेक्निकल बेस पे अगर उनको कहीं पर एक लेटेस्ट स्विंग मिल गया तो वहां पर उन्होंने एक स्टॉप लॉस वहां पर लगा लिया। ठीक है। एक तो ये करते हैं। दूसरा, लोग कुछ इंडिकेटर लगाते हैं जिसमें उनको पिवोट पॉइंट, पिवोट स्टैंडर्ड मिलता है। ठीक है। जैसे अगर कोई इंडिकेटर लगाते हैं वहां पर फलाना ऐसे लाइन रहता है। ठीक है। जो बोला जाता है कि ये आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो मान लीजिए अगर स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और यहाँ पर एक टारगेट रखेंगे। ठीक है। फर्दर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक टारगेट रखते हैं। ठीक है। और सिमिलरली अगर वो यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ डाउन जा रहा है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मान लीजिए यहीं से वो शॉर्ट कर रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर लेवल जो है यहाँ पर वो अपना एक स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पिवोट या अकॉर्डिंग टू लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, अगर मैं देखूं कि कोई एक उनका कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक वहां पर स्टॉप लॉस रखते हैं। और फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लोग जो इंडिकेटर्स बेस्ड होते हैं, ठीक है, अभी वो इंडिकेटर्स कोई भी हो सकता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें कहाँ कहाँ पर कोई एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, परसेंटेज वाइज करते हैं। ठीक है। कि जो स्टॉक है उसका 1%, 2% और 3% में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ठीक है। लेकिन ये जितने भी स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ ये डिपेंड करता है व्यू के बारे में। आपका व्यू क्या है, आपका व्यू इंट्राडे है, ठीक है, आपका व्यू पोजिशनल है, या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। ठीक है। अब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो मतलब जैसे महीना या 2 महीने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो यूजुअली इंट्राडे है, तो इंट्राडे में भी अगर वो लगा रहे हैं तो किसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट का है, या 5 मिनट का, या फिर 15 मिनट का। अभी सब में आप देखोगे तो आपको हर एक टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग लेवल्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे कोई लेवल बना रहा है तो आप देखोगे हर एक मिनट का अलग अलग होता है। तो इसमें हमें दिक्कत क्या होती है कि चार्ट में अगर आप जाएंगे तो चार्ट में आप देखेंगे कि हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह पर वो लेवल्स बनते हैं। तो थोड़ा सा कहीं पर कंफ्यूजन होता है कि मुझे इस जगह पे स्टॉप लॉस या टारगेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक है उसने 15 मिनट के टाइम पे एक जगह लो बनाया, लेकिन वही देखोगे कि 5 मिनट के टाइम पर वहां पर लो नहीं है, लो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है।
लो थोड़ा सा ऊपर है, आप ये देख सकते हैं। ऑलराइट। अभी इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें बहुत सारा वेरिएंस आता है अलग अलग टाइम फ्रेम में। ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं किसी स्टॉक की, ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए हम कोटक बैंक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कोटक बैंक, तो अगर उसका 1800 रुपीज का स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, मान लीजिए कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं इंट्राडे में ले रहा हूं, तो हो सकता है अगर 1800 पे बाय कर रहा हूं तो वो 1795 या 1790 का स्टॉप लॉस रहा। 1790 भी बहुत बड़ा बोल दिए, तो 1795 से 17, आप देख सकते हो 97, इसके बीच में इसका स्टॉप लॉस होगा 1 मिनट में। ये आप जो 1790 देख रहे हैं ये 3 मिनट या 5 मिनट में हो सकता है। अभी यही है, आप 10 या 15 मिनट में जाएंगे तो हो सकता है ये 1780 दिखा रहा हो। ऑलराइट। और इसी चीज को आप आधे घंटे में, या इसी चीज को आप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो कि मुझे कितना मिलेगा, तो हो सकता है कि वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको बहुत बड़ा दे, ये 1750 पर स्टॉप लॉस दे। ठीक है। या 17, आप देख सकते हैं 40 पर स्टॉप लॉस दे। तो थोड़ा सा ये लगता है कि मुझे स्टॉप लॉस एक्चुअली कहाँ पर लेना चाहिए अगर लॉन्ग व्यू हो। तो अगर टेक्निकल बेस पर जो आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर आपको डेटा बेस पर अगर आपको स्टॉप लॉस से टारगेट मिलता है तो फिर कैसा होगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। कि अगर आपको डेटा के आधार पर अगर आपको कहीं पर स्टॉप लॉस टारगेट अगर मिल रहा है तो आपको कितना फायदा होगा और कितना बड़ा मोमेंटम आपको मिल सकता है। ठीक है। वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हमने ये देख लिया कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक में, या फिर आप यहाँ पर इंडाइसेस भी आप ले सकते हो कि उसमें मुझे किस तरीके का स्टॉप लॉस मिल सकता है, कैसे मैं उसमें टारगेट लगा सकता हूँ। ठीक है। तो अगर अभी आपको मैं ये सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप चार्ट में आपको दिखेगा कि कहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, आई गो टू एनालाइज, एनालाइज में चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड में क्लिक करता हूँ। ठीक है। सो अभी मैं, चलिए दीपक नाइट्रेट यहाँ पर लगा हुआ है तो दीपक नाइट्रेट की बात करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर दीपक नाइट्रेट आप देख रहे हैं। ठीक है। एक काम करते हैं। सो ये दीपक नाइट्रेट है। अभी थोड़ा सा इसको डार्क मोड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दीपक नाइट्रेट है। राइट। सो दीपक नाइट्रेट में आप ये देखिए कि आपको किस तरीके से ये यहाँ पर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी मान लीजिए अगर दीपक नाइट्रेट में मैं यहाँ पर अगर टारगेट यहाँ पर मैं एक पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है। सो अगर यहाँ दीपक नाइट्रेट में मैं यहाँ पोजीशन बना रहा हूँ, जस्ट मिनट। अगर दीपक नाइट्रेट में आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई पोजीशन बनाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बीच में जो भी डिफरेंसेस होगा वहां पर मेरा, मैं नीचे टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लूंगा, फिर यहाँ पर मैं एक स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। अब यहाँ पर प्राइस देखिए, यहाँ पर क्या है ये, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है। ठीक है। क्लियरली देख सकते हैं कि इस लेवल पे ये देखिए 2606, 2644, 2592 और 2557। ठीक है। अभी अगर मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 1 मिनट में जाता हूँ, तो 1 मिनट में देखिए मेरा स्टॉप लॉस देखिए कहाँ पर है। अभी स्टॉप लॉस मेरा और सामने आ चुका है। ठीक है। अभी इसको अगर मैं, अभी अब 5 मिनट है तो यहाँ पर रुके जरा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 26/6, यहाँ पर आप देख सकते हो 25/9/7। अभी एग्जैक्टली थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है। ये वाला एक लेवल मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिले लेटेस्ट स्विंग मेरा चेंज हो गया है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिल गया कि वहां पे 5 मिनट में अलग था, 1 मिनट में अलग था। तो अगर आप एक थोड़ा सा लंबा व्यू बना रहे हैं, ठीक है, ऑन द इंट्राडे बेसिस या पोजिशन, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। अगर यही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ तो 15 मिनट में देखिए कुछ अलग ही मिलता है मुझे। ठीक है। 15 मिनट में देखिए मेरा टोटली यहाँ पर डिफरेंट हो गया। ठीक है। पूरा टेक्निकल बेस जो मैंने बनाया तो टेक्निकल बेस में देखिए मुझे थोड़ा थोड़ा अलग मिल गया। तो मुझे ये लगता है कि एक
थोड़ा सा लंबा व्यू मिलने में थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा डेटाबेस पे जाएंगे। अभी डेटाबेस पे मुझे, अगर मुझे एक अच्छा स्टैटिस्टिकल व्यू मिलता है तो मेरा ट्रेड और अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो हमारा टूल है जिसका नाम है स्टॉप टारगेट, ठीक है, जिसका नाम है ऑप्टिमल, सॉरी नॉट ऑप्टिमल, जिसका नाम है स्टॉप एंड टारगेट। ठीक है, तो स्टॉप एंड टारगेट जो मैं टूल यूज करने वाला हूं, तो हम उसमें ये देखेंगे कि डेटाबेस पे कैसे मुझे एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल सकता है। ठीक है, और कैसे मुझे वहां पर मैं एक ट्रेड इनिशिएट करके कैसे थोड़ा सा लंबा व्यू मैं उसमें से ले सकता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, तीन तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। ऑल राइट, तीन तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, थोड़ा हम व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, एक होते हैं कि जो थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर। ये क्या होते हैं, सेफ प्ले करते हैं, मतलब ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस नहीं। ठीक है, ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस। ठीक है, सो लिटिल लॉस विद लिटिल प्रॉफिट, आई एम सॉरी। सो ये होते हैं आपके लिटिल लॉस विद लिटिल प्रॉफिट। ठीक है, विद लिटिल प्रॉफिट। अभी इसके बाद एक दूसरे ट्रेडर आते हैं जो मॉडरेट रिस्कर होते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लॉस भी देख सकते हैं इस लोग, तो ये तो मॉडरेटली मॉडरेट रिस्क होता है। तो आप लिखोगे कि मोर प्रॉफिट और मोर लॉसेस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी एक जो आते हैं जो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव, ये क्या हमेशा हायर प्रॉफिट की ओर देखते हैं। तो वहीं पर आप देखोगे हायर लॉस का भी वो देखेंगे कि यहाँ पर हायर तरीके का वो लॉस भी देखें। ठीक है, हायर तरीके का एसएल की मैं बात कर सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पर सिंपल है, अगर जो कंजर्वेटिव है वो सोचेगा कि मैं थोड़ा सेफ प्ले करूँ, ज्यादा प्रॉफिट नहीं ज्यादा लॉस नहीं। लेकिन जो मॉडरेट रहेगा वो सोचेगा कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट मिले, और ठीक है मैं लॉस थोड़ा बेयर कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखूंगा। एग्रेसिव वाले क्या सोचते हैं कि नहीं, यहाँ तक टारगेट जा सकता है तो मैं वहां तक अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, वहां तक अपना टारगेट रखूंगा, और यहाँ तक नीचे से थोड़ा सा टर्न हो सकता है, अच्छा सपोर्ट है, तो मैं वहां तक अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा टूल कैसे हमको अलाइन करता है, कैसे हमको हेल्प करता है ये सब समझने में। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हम सबसे पहले हम जो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं वो टेक्निकल बेस पे लगाते हैं। ठीक है, अगर इसी पे हमें डेटा बैकिंग हो जाती है तो कितना फायदा है। अगर मान लीजिए उसी पर्टिकुलर लेवल पर, जो कि एक स्टैटिस्टिकल डेटा से हमें मिला है, ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है जिसके बेसिस पे वो लेवल फाइंड आउट होते हैं। तो अगर वो लेवल हमारे स्टॉप लॉस से अगर मैच करेगा, वो लेवल हमारे टारगेट से मैच करेगा, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है कि हम एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रेडिंग में जाएंगे, और ट्रेडिंग में क्वांट मॉडल में सेलेक्ट करेंगे स्टॉप एंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप एंड टारगेट इस तरीके का आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो बीच में सारे सिंबल है, सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं। ओके, सारे एफएनओ के स्टॉक्स है अलॉन्ग विद द फ्यूचर प्राइस। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो कि बीच में सारे फ्यूचर के स्टॉक्स हैं, और उनके नीचे फ्यूचर का प्राइस भी लिखा गया है। ठीक है, तो अभी जो मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा था, तो हम यहां पर देखते हैं, पहले हम लोअर बाउंड की ओर देखते हैं और यहाँ अपर बाउंड की ओर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे निफ्टी है, ऑलराइट, तो निफ्टी का आप देख सकते हो कि करंट प्राइस इसका कितना है, 23,460। सो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है वो यहां तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर मेरा व्यू बुलिश है तो। ठीक है, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो कंजर्वेटिव क्या कर सकते हैं, यहां पर अपना एक एसएल रख सकते हैं, और ये देखिए एक यहाँ पर आपको अपना टारगेट भी यहाँ पर आपको मिल सकता है, 23,741, ये मेरा टारगेट रह सकता है।
क्योंकि ये अपर बाउंड है फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर जो ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस नहीं देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 460 पे बाय करते हैं तो 740 80 पॉइंट्स का उनको मिल रहा है, तो क्लोज टू अराउंड 2000 उनको मिल जाएगा इन वन लॉट। ठीक है, यहीं पर अगर टू टू लॉट लेते हैं तो उनको 4000, और उससे ज्यादा लेते हैं तो उनको और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव बुलिश की बात हो गई है। इसी में अगर जो मॉडरेट जो थोड़ा सा इनसे ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो वो 23,342 पे अपना एसएल रखेंगे। ठीक है, 23,240 पर, आई एम सॉरी 342 पर, और वो अपना टारगेट देखिए थोड़ा और ऊपर रखेंगे। ठीक है, सो 460 से अब ये डायरेक्टली आप देखोगे कि यहाँ से 23821 हो गया। ऑलराइट, सो मतलब यहां से आप देखोगे कि पहले मुझे 300 पॉइंट्स का डिफरेंस था, अभी आप यहाँ पे देखो टारगेट कितना है, 400 पॉइंट्स का टारगेट मुझे मिल रहा है, क्लोज टू 400 पॉइंट्स। तो अप्रोक्सीमेट 10,000 का प्रॉफिट मिल सकता है। पहले वाले में 300 पॉइंट्स का डिफरेंस था, तो यहाँ पर मुझे 7,500 के आसपास मुझे दिख सकता है, यहाँ पर 10,000 के आसपास मिल सकता है, और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस आप देखिए यहाँ से अप्रोक्सीमेट आप देखोगे कि कुछ 120 पॉइंट्स डाउन है, और सामने आपको उससे ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये 400 पॉइंट का आपको मूव मिल रहा है, 120 रुपए का लॉस है, तो ठीक है, 1:2 से ज्यादा का रेशियो मिल गया, 1:3 वाला मिल गया आपको। ठीक है, अगर आप इनसे ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ठीक है, इनसे ज्यादा वाले एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आपको इस वाले लोअर बाउंड आप देख रहे हैं 262, यहां पर आप इसमें ऐसे बायर के हिसाब से देखें तो ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये मेरा यहाँ पर एक अच्छा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा टारगेट मुझे वहां तक मिल सकता है कि मार्केट का एक आप देख सकते हैं कि बुलिश इसका मूव है, तो मुझे एक वहां तक अच्छा टारगेट मुझे मिल सकता है। अभी इसमें जरूरी नहीं है कि आप कंजर्वेटिव के हिसाब से आप मान लीजिए आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप टारगेट यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है, ये वाले पे, ठीक है, आप स्टॉप लॉस यहाँ वहां रख सकते हैं, यहाँ पर कंजर्वेटिव पे स्टॉप लॉस पे भी। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि अगर ये लेवल आपको नहीं अच्छा लग रहा तो ये लेवल पे रख सकते हो, ये लेवल पे रख सकते हो। ठीक है, वहीं पर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी कंडीशन वही है। यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेट 600 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस है और 300 पॉइंट नीचे, आई एम सॉरी 600 पॉइंट ऊपर टारगेट है, 300 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है। और वहीं पर आप दूसरी जगह देखोगे तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट कुछ मोर देन 400 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस है, और वहीं पर आपको कुछ 800 पॉइंट स्टॉप लॉस है, टारगेट है। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलता है। ठीक है, तो हम टारगेट के हिसाब से भी इस यहाँ पर देख सकते हैं, बट ज्यादातर हम क्या देखेंगे कि हमको एक स्टॉप लॉस कहाँ पर अच्छा मिलना चाहिए। तो मतलब अगर आज ऊपर से अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, ऊपर अगर चढ़ा हुआ है मार्केट वहां से सेल करना चाह रहे हो, मान लीजिए 23,700 के आसपास अगर आप सेल करते हो, तो आपके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस 23,741 होगा। ठीक है, 23,741। अगर मान लीजिए आपका प्राइस यहाँ पर 23,700 है, 23,720 है, तो एक अच्छा स्टॉप लॉस कंजर्वेटिव के तौर पे ये होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़ा एग्रेसिव यहाँ पर सेलर्स हैं, एग्रेसिव ट्रेडर है, तो ये थोड़ा और ऊपर आपको आ सकता है 23,821। ठीक है, और इससे ज्यादा एग्रेसिव है ये तो मॉडरेट रिस्कियर हो गए। अब एकदम एग्रेसिवली आप उसमें ट्रेड करते हैं, ज्यादा एग्रेसिव है, तो आप यहाँ पर आएंगे एग्रेसिव के ओर, तो यहाँ पर देखिए आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 23,901 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ पर अभी तो हमने बताया कि यहाँ पर अगर बायन की साइड हो तो आप कहाँ पर स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, लोअर बाउंड में जो मेंशन किया गया है। यहीं पर बैंक निफ्टी में आपको देखिए यहाँ पर क्लियरली मिल गया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर मिल गया है, और यहाँ पर डाउन द लाइन देखोगे सारे स्टॉक का भी है। जैसे आरती इंडस्ट्री आप देख सकते हो, इसका स्टॉप लॉस कंजर्वेटिव के लिए 701 है, और थोड़ा सा मॉडरेट रिस्की है तो उनके लिए 695 है। ये बुलिश व्यू की बात हो रही है कि अगर वो बाइंग पोजीशन उन्होंने लेना है या बाइंग पोजीशन लिए हुए हैं, तो उनका एक पहला जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आ सकता है, दूसरा उनको यहाँ पर आएगा, और एक एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पे उनको 689 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये सारा स्टैटिस्टिकल डेटा बेस पर होता है, तो इसमें एक ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि एक व्यू हमारे पास हो जाता है ना कि लोअर बाउंड कहाँ पर है। तो इस जगह अगर लोअर बाउंड है यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव के तौर पे, अगर मान लीजिए कि आपको नहीं इससे ज्यादा लॉस में बेयर नहीं कर सकता, तो कंजर्वेटिव वाला लेवल देखिए,
उस लेवल पे आप जैसे आपका आता है तो वहां पर एग्जिट कर लीजिए। लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क है ना, थोड़ा पेशेंस आपको ज़्यादा है तो मॉडरेट वाले में जाइए। अगर आपके पास एकदम भरपूर पेशेंस है तो एग्रेसिव वाले में आप जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आपको सर्च करना है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स को सर्च करता हूँ तो टाटा मोटर्स मुझे मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स पे अगर मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं लोअर बाउंड कहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो कंजर्वेटिव का देख सकते हो यहाँ पर अपर वाला देखो 992 है। फिलहाल कंजर्वेटिव का जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मॉडरेट पर गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर लग चुका है। अब ये मॉडरेट वाले स्टॉप लॉस पर गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक एग्रेसिव वाला स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे मेरा बाइंग पोजीशन है तो मैं अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पर 965 पे एग्जिट कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं इनसे ज़्यादा थोड़ा रिस्क टेकर हूँ, थोड़ा अच्छा रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर मॉडरेट पर या फिर एग्रेसिव पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, रूल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कि अपर बाउंड सेलर्स के लिए आप देखोगे कि अपर बाउंड पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको सारे स्टॉक यहाँ पर मिलेंगे। ओके। सो अगर मैं अपर बाउंड की बात करूं, कभी भी आप अपर बाउंड पे देखिए तो सेलर के हिसाब से अपर बाउंड का आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, बायर के हिसाब से लोअर बाउंड जो है वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन में ट्रेडिंग लिया है, ऑप्शन में अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक जरूर देखिए, अगर आप टेक्निकल बेस पर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर उस टेक्निकल बेस पे जो आपने स्टॉप लॉस या टारगेट लगाया, अगर उसको एक अच्छी बैकिंग चाहिए जिससे आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो, जिससे आप एक बहुत ही अच्छा लेवल आप बना सकते हो, जिस लेवल पे आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जरूर आइए स्टॉप एंड टारगेट में। तो यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पर एज ए सेलर आप कहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट रख सकते हो। एज ए बायर ऑल्सो कहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हो। तो ये था हमारा स्टॉप एंड टारगेट टूल। ऐसे और जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।